साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम भाई सारे भाइयों को। और आज एक बार फिर से एक और वीडियो लेके आ रहे हैं भाई एचएसबी से। और कौन से बुल की है आप कमेंट करके बताओ। इसार स्पम बायोटेक से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आप गूगल मैप पे हमारी लोकेशन देखना चाहते हो तो इसार स्पम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये डालोगे तो हमारी लोकेशन आ जाएगी। और भाई आज एक ऐसा बुल हमारे सामने खड़ा है जो बहुत तगड़ी ब्लड लाइन का है, बहुत अच्छी ब्लड लाइन का है। और बहुत सारे हमारे साथी जानते हैं इस बुल का नाम भी। और इसी प्रकार के बुल, चाहे आप जिस बुल का आपने आज तक नाम भी नहीं सुना है ना, वो भी मैं कहूँगा भाई ऐसी ही तगड़ी तगड़ी ब्लड लाइन के बुल हमारे पास हैं। साथियों ये बुल है जी सरपंच इसका नाम है भाई। और बहुत ज़बरदस्त लाइन का कटड़ा है। इसकी माँ की मैं स्टोरी बताता हूँ सबसे पहले आप साथियों को। इसकी माँ की जो पैदाइश है भाई वो हुई है चमारखेड़ा गांव, उकलाना मंडी के साथ लगता गांव है चमारखेड़ा। मैं जो स्टोरी बताता हूँ, जो मैं बात बताता हूँ फादर मदर की, भाई ऐसे पर्दे में रखने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन खुली किताब है एचएसबी। और हर बात कोई भी आपसे छुपाई नहीं जाती है, कहीं भी जाके आप पता कर सकते हो। चाहे हमारा कोई भी बोलो XYZ, कहाँ से आया, किसके हाथ से आया, किसने दिलवाया, कहाँ माँ थी, कहाँ बाप था, सारा कुछ आप बताते हैं भाई। तो भाई स्टोरी बता रहा था मैं इसकी माँ की। चमारखेड़ा में इसकी माँ शायद पैदा हुई जब आपा पवन भाई हैं पारता वाले पवन सिहाग, उनकी भैंस की लाइव मिल्किंग जब मैंने चला रखी थी, उस टाइम पे चमारखेड़ा गांव के वो साथी जिनके घर पे इसकी माँ थी वो वहाँ भी आए हुए थे। तो वहाँ से वो भैंस गई भाई फरान कला गांव में। और 4 दांत झोटी थी दूसरे ब्यात की। और 24 किलो दूध, 23-24 किलो दूध 4 दांत झोटी का उस टाइम पे था। मेरे ख्याल से ये आज से 10 साल पहले की बात होगी, जो जहाँ तक मेरा आइडिया है। उस टाइम 4 दांत का इतना दूध था। आज 4 दांत अगर कोई भैंस 24-25 किलो दूध भी दे देती है तो भाई चर्चा भी फुल होती है और उस पर ऑब्जेक्शन भी बहुत उठते हैं कि भाई कैसे दिया होगा, कैसे नहीं दिया होगा। लेकिन वो समय ऐसा था भाई, उस टाइम पे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उस टाइम पे 4 दांत का दूध 23-24 किलो था। फरान कला से वो भैंस आई सुखबीर भाई के पास। सुखबीर डांडा मुर्रा के काफ़ी मशहूर जो पशुपालक हैं, ब्रीडर हैं, चैम्पियन हैं कई मेलों के, उनके पास से वो भैंस अपने साथी हैं उत्तर प्रदेश के मनोज नाम है शायद भाई का, जहाँ तक मेरे दिमाग में चढ़ रहा है। काफ़ी हमारे ब्रीडर साथियों के पास वहाँ से भाई के यहाँ से नज़दीक से गुड़ भी काफ़ी आया है, क्योंकि वो जो यूपी की शायद कौन सी बेल्ट है, मुजफ्फरनगर वाली है कि पता नहीं कोई और आगे पीछे होगी, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरे को भाई का नाम ज़रूर ध्यान में है। तो वहाँ से गुड़ भी काफ़ी भाइयों के पास है। मनोज भाई के पास वो भैंस चले गई। वहाँ जाने के पास भाई वो भैंस थोड़ी सी मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट रुकने में समस्या आई। फिर वो भैंस वहाँ से आ गई भाई वापस सुखबीर भाई के पास। और 25 किलो से ऊपर की खुली भैंस वो थी। सुखबीर भाई से भैंस चली गई भाई जहाँ क्रांति जो है धीरज राणा भाई के पास से, जो अपना बुल शेरशाह आया उसकी माँ क्रांति धीरज भाई के पास थी। उसी धीरज भाई के पास जो टोंठा जिनका काम है गांव है पुंडरी से के साथ लगता गांव है जी टोंठा। धीरज राणा भाई को सारे भाई जानते हैं, मैं काफ़ी बार उनकी जो है वीडियो में चर्चा करता हूं। तो उनके पास वो भैंस आ गई भाई। और उसी दौरान आप साथियों को पता होगा, उसी टाइम के दौरान सुखबीर भाई ने एक PC 665, मैं मेरे ख्याल से सही नाम ले रहा हूँ, PC 665, उसका एक सींग टूटा हुआ था, वो बुल HLDB से उन्होंने ऑक्शन पे लिया था। और वो बुल धीरज भाई ने अपने पास मंगवाया। वो जब भैंस हीट में आई और PC 665 का ये डायरेक्ट क्रॉस है भाई, और वो उसकी माँ है। धीरज भाई से वो भैंस चली गई भाई फिर पंजाब सिंह PDFA के चैम्पियन जो भाई हैं, पंजाब सिंह, बाबा पंजाब सिंह को आप सारे भाई जानते हो, उनके पास वो भैंस चली गई। उनका उन्होंने नाम भी रखा सुल्ताना। बड़े अडर की भैंस थी, बढ़िया मुट्ठी के साइज के थन, दूर दूर जो है थनों का गैप बहुत था। उस भैंस का भाई ये बेटा है। PC 665 इसका बाप है। बहुत ही शानदार ब्लड लाइन है भाई। देखो जी सारी स्टोरी मैंने बता दी। एक बात मैं बताऊं, इसके बच्चे मेरे ख्याल से दनोला क्या ये अपना चिड़क में मेला लगा उसमें भी इसकी कटड़ियाँ जीती।
पीछे मैंने फेसबुक पे एक वीडियो शेयर की थी सरपंच की कटड़ी की, हमारे नारनौंद के साथ, यार पता नहीं नारनौंद से ही वीडियो आई थी, छोटे बच्चों ने मेरे को वीडियो भेजी थी। भाई ऐसी कटड़ी तैयार कर रखी है ना, बड़ी लाजवाब। और एचएसबी के बुलों के मान के चलो, मेरे ख्याल से कोई जितने भी हमारे बुल है ना, बड़े अच्छे तैयार कर रखे हैं भाइयों ने। बच्चे बढ़िया दूध पिलाते हैं, बढ़िया केयर करते हैं। उनको ये आस है भाई एचएसबी जो बुल का सीमन लेके आ रहा है तो उसकी कटड़ी आगे फ्यूचर में अच्छा दूध देगी। इसी कारण से बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे पशुपालक साथी। तो भाई बच्चे बड़े शानदार आ रहे हैं और नो डाउट भगवान सुख रखे, दूध पे भी बहुत अच्छा दूध निकालेंगे भाई। एक एक बुल एचएसबी का हमने बिल्कुल छांट के, सोच के, समझ के ले रखा है कि उसके बच्चे दूध पे जरूर आएँ, और दूध के ही हमने गुण देख रखे हैं। बिल्कुल नॉर्मल केयर पे धीरज भाई, कोई ज़्यादा जो है दूध दाद नहीं पिलाते, नॉर्मल केयर पे तैयार हुआ है। अगर ये थोड़ी केयर और होती, हो सकता है थोड़ी लंबाई थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाती। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा भाई, ऊंचाई लंबाई बढ़ जाती लेकिन सीमन की क्वालिटी इसने आज भी वही देनी है। और ये अगर थोड़ा सा एक बलात लंबा होता, एक बलात ऊंचा होता तो भी वही देनी थी। इसके बच्चे वही पैदा होंगे फ्यूचर में। तो भाई देख लो, बिल्कुल छोटा सींग, लंबी गर्दन और बढ़िया लंबाई की। और बेटा इसकी पीठ दिखाना एक बार इधर से, इसकी पीठ देख लो भाई, टेस्टिकल देख लो, बहुत बेजोड़ कटड़ा है भाई। बिल्कुल नसें चमक रही हैं शरीर के ऊपर, बिल्कुल पतली चमड़ी का, और लाजवाब जो है भाई बुल है। टेस्टिकल की चौड़ाई सारा कुछ बहुत बढ़िया है भाई। तो जो साथी भाई वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार बताओ, ऐसा बुल है, सारी ब्लड लाइन मैंने बता दी, कितने रुपए में सीमन चाहिए कमेंट करके बताओ। केवल और केवल 50 रुपये में ये जो सरपंच है, एचएसबी का सरपंच है, इसका 50 रुपये में हम सीमन आप साथियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा भाई, क्या पता क्या रेट होता, 100 रुपये होता, 200 होता, 500 होता, कुछ भी रेट हो सकता है, आपको पता ही है। एचएसबी बिल्कुल जायज़ से जायज़ रेट में सीमन उपलब्ध करवा रहा है। तो सरपंच को लगाओ भाई, बहुत ही शानदार बुल है, शानदार बच्चे दे रहा है। ब्लड लाइन मैंने सारी आपको बता दी। सारे बुल हमारे बिल्कुल डिजीज़ फ्री, डीएनए की गारंटी। इसका सीमन हमारे सिलेंडर में से उठाओ, इसका ब्लड सैंपल ले लो, ये बात कोई नहीं कहता, हम कहते हैं। केवल एचएसबी कहता है भाई, जो बच्चा आपके घर पे सरपंच का स्ट्रा रखोगे तो सरपंच का ही बच्चा पैदा होगा, किसी XYZ बुल का नहीं होगा। चाहे कोई भी हमारा बुल हो, जितनी सीमन वो देता है उतना ही आगे बढ़ता है, उतना ही फील्ड में जाता है। नहीं तो आपको पता है, बुल साल में सीमन देता है 10,000, बिकते हैं 2 लाख। सीमन देता है 20,000, बिकते हैं 4 लाख। भाई बड़ा बुरा हाल है। उसी सारी बातों का समाधान था भाई एचएसबी। अब मैं साथियों आपको बताऊं कि डबल प्रिंट स्ट्रा हमारी हैं, कोई हमारी डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है। 2 लाइनें प्रिंट है, केवल एचएसबी ये टेक्नोलॉजी लेके आया है। स्ट्रा के ऊपर की तरफ इसका सरपंच का नाम लिखा हुआ है, नीचे की तरफ हिसार स्पम बायोटेक, आगे पीछे एचएसबी लिखा हुआ है। और बार कोड है ना, स्ट्रा के चारों तरफ रोटेट होता है। आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना, बार कोड है ना, आप इंडिया में देखोगे जितने भी स्ट्रा हैं उनके एक साइड में ऊपर प्रिंट हुआ मिलेगा, उनके अक्षर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। एचएसबी के स्ट्रा के चारों तरफ बार कोड भी घूमता है और आप बिल्कुल खुली आंखों से दूर से भी पढ़ सकते हो भाई उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोटे मोटे अक्षरों में है। बिल्कुल यूनिक हमारी प्रिंटिंग है। और भाई देखो बुल अच्छा है, डीएनए की हम गारंटी लेते हैं। यहाँ से ऐसा सीमन भेज दें कि भैंस गाभिन ही ना रुके, एक एक स्ट्रा से एक एक भैंस गाभिन रुक रही है। इतनी शानदार तगड़ी पावर का जो है सीमन कोई कहीं इंडिया में नहीं बन रहा जैसा हम दे रहे हैं। देख लो, कोई एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है, और बिल्कुल जैसा इसका बोन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर थोड़ी चमड़ी लटक रही होगी, मोटा ताज़ा कोई हमारा बुल नहीं है। बिल्कुल नसें चमक रही हैं पतली, देख लो आप इसके शरीर के ऊपर, दूर से धूप में मेरे को यहाँ से भी दिखाई दे रही हैं। तो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का सीमन हमारे बुल देते हैं, और वही जो सीमन पास होता है वही फील्ड में जाता है, वही 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार चेक होके फिर जाता है। भाई बड़ी बारीकी से काम होता है। आप साथियों तक जो चीज़ पहुँचे वो बहुत बढ़िया पहुँचे। नहीं तो भाई वो प्लास्टिक का जो आप सिक्का देखते हो, अगर उससे आपकी भैंस गाभिन नहीं रुकेगी तो वो तो आपके लिए भी प्लास्टिक है, हमारे लिए भी प्लास्टिक है। हम कम से कम आपके साथ धोखा क्यों करें। बताओ साथियों, अगर आपको सीमन ऐसा मिले कि उससे भैंस गाभिन ना रुके, आपका लगभग 21 दिन का नुकसान हो गया। और फ्यूचर में बाद में क्या पता वो हीट में आएगी कि नहीं आएगी, किसको पता है।
तो अच्छी क्वालिटी का सीमन लगाओ। मैं तो एक बात कहूँगा, फ़ायदा उठाओ और बिल्कुल जायज़ रेट में हम सीमन दे रहे हैं। जितने भी हमारे सप्लायर साथी हैं उनके नीचे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप उनको फ़ोन लगाओ, मांगो कि HSB का सीमन हमें दो, और HSB का किसी भी बुल का आपको सीमन मिले तो आप लगाओ। एक एक बुल हमारा, मैं कहूँगा चाहे हमारा बुल 100 रुपये का सीमन बिक रहा है किसी बुल का, या चाहे हमारे 40 रुपये का बिक रहा है, 50 का बिक रहा है, भाई बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। बेफिक्र हो जाओ, अच्छी अच्छी ब्लड लाइन के बुल हमने, कोई कुंभ का मेला नहीं है भाई कि ये 60 साल बाद आएगा, कि 14 साल बाद आएगा, कि 35 साल बाद आएगा। इन बुलों की माँ जिनको आप कम पहचानते हो, कम जानते हो भाई, 4 भैंसों के ऊपर ही पूरा हरियाणा पंजाब टिका हुआ नहीं है। बहुत सारी भैंसें भाइयों के पास हैं जो अच्छे दूध वाली हैं, अच्छे रिकॉर्ड वाली हैं। बस भाई कारीगर हाथों में वो, अगर वो चली जाती तो वो उनका भी नाम हो जाता। वो कम कारीगर हाथों में रही, हीरे को तो भाई जोरी तरासेगा, और वो जोरी हैं गिने चुने भाई 20-25 साथी जो मेलों में भैंसों को पार्टिसिपेट कराते हैं। ठीक है साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना, और सारे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दो, यूट्यूब पे लगा दो, फेसबुक स्टेटस पे लगा दो, सारी जगह फैला दो जहां भी फैलाया जाए भाई। और जुड़ो HSB पर, सनसनीवाल डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो भाई, ज्वाइन के बटन पे जाके। जब तक ये वीडियो डालेंगे साहब, क्या पता आईफोन में भी ज्वाइन होने का ऑप्शन आ जाए। तो भाई कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना साथियों। और बुल हमारे भाई एक से बढ़ के एक बिल्कुल जायज़ कीमत पर है। ऐसे बुल से इतने अच्छे अच्छे बच्चे पैदा हुए हैं भाई, जिनकी AI 200 रुपये में, 300 रुपये में, 400 रुपये में हुई है। फिर बात आ जाती है भाई, मैंने रेट आपको बता दिया, लेकिन कोई भी मेरा पशुपालक साथी किसी डॉक्टर से इस बात की लड़ाई नहीं करेगा कि भाई तू 50 रुपये का सीमन लेके आता है और तेरे को हम 100 रुपये देंगे। ना भाई, बिल्कुल गलत बात है। अगला 20 रुपये का डुप्लीकेट सीमन भी लेके आ सकता था, लेकिन आप साथियों की सेवा के लिए जो है बढ़िया सीमन लेके आया है, तो उसको आप 50-100 रुपये ज़्यादा दोगे। ये आप मेरे साथ वादा करो इस बात का कि उसके साथ आप लड़ाई नहीं करोगे भाई। अगर वो AIT सरपंच का सीमन लगा के कह रहा है भाई मैं 300 लूँगा, तो आप 400 दो। वो 400 मांग रहा है, आप 500 दो। क्यों दो? अच्छा बीज अगले ने चुनाव करके आपके घर पे लगाया है, और कोई बीज महंगा नहीं होता। ये मात्र 20, 50, 100, 200 रुपये आपके, वही एक डुप्लीकेट सीमन लगता तो आपके घर पे 70,000 की कटड़ी पैदा होती। और यही अगर अच्छा सीमन लगा है तो आज भैंसों की कीमत पता है क्या है? 2-2 लाख रुपए भैंस। जो आज से 2 साल पहले जो भैंस 1.25 लाख की बिकती थी, आज 2 लाख रुपए की बिक रही है। बड़ा अच्छा टाइम आ चुका है भाई। जो मेरे बेरोजगार साथी हैं 40 करोड़ रुपए लगा, 40 लाख रुपए लगा के अमेरिका डोंकी लगा के गए, अब ट्रंप उनको वापस फेंक रहा है। 40 लाख रुपए की कटड़ियाँ बांध लो, 3 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे आपके। भैंस बांध लो, अच्छा बीज लगाओ, दूध पिलाओ लोगों को, बिना एडल्ट्रेशन का, बिना मिलावट का, बिना केमिकल का। तो भाई इस धरती पे आए हैं अंग्रेजों की सेवा के लिए नहीं आए, अपने देश की भी सेवा करो। अच्छा दूध तैयार करो घर पे, अच्छी कटड़ियाँ तैयार करो। बेरोजगारी की बजाय 2 भैंस बांध लोगे तो यहीं आपको 10, 15, 20 हज़ार रुपये महीने के बचते रहेंगे। गांव में आप देख रहे हो रोज कभी वीटा की गाड़ी आ रही है, कभी अमूल की गाड़ी आ रही है। कभी देखा था आप साथियों ने, आपके फादर मदर के साथ बैठ के पूछना, कभी गांव में दूध वाली गाड़ी भी आती थी क्या? आज वो दूध थैलियों में आ रहा है, कोई दही आ रही है, कोई लस्सी आ रही है, कोई रायता आ रहा है। इन चीज़ों की हम हरियाणा वालों को या किसी इंडियन को जरूरत थी क्या? लेकिन भाई हम भी पाश्चात्य जो संस्कृति है उसमें घुस चुके हैं। थैलियों पे सारे आगे, अपने नज़दीक अड़ोस पड़ोस में अच्छा दूध तैयार हो रहा है, उसकी वैल्यू करो। दूध वाले को भी आप, मैं तो ये कहूँगा, अगर 80 रुपये किलो दूध का रेट है भाई, उसको बोलो 90 रुपये ले ले, 100 रुपये ले ले, बिना मिलावट का, बिना पानी की मिलावट का, बिना पाउडर का, बिना केमिकल का दूध हमें दे। अच्छी चीज़ की वैल्यू करो भाई। और AITs को भी सपोर्ट करो, सप्लायर साथियों को फ़ोन लगाओ, सीमन लो। कैसा लगा भाई? इन टॉपिकों पे तो आप पूरा दिन बात कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होने वाली है, कड़ी से कड़ती जुड़ती रहेगी भाई। तो सरपंच कैसा लगा भाई? सारे भाई बताना कमेंट करके। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल भाई।